ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे उसके जैसा। एमएनपी लिमिटेड ने अभी डिक्लेयर और पे कर दिया है डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर का। दिस इज अवर D0। एक्सपेक्टेड करती है कि 20% डिविडेंड ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो हुआ क्या, अभी D0 तो हमने पे कर दिया है 4 रुपये पर शेयर का। D1 और D2 अपना इंक्रीज करेगा 20% से आने वाले 2 सालों में। उसके बाद 10% देयर आफ्टर, इसके बाद जो आने वाले पीरियड है 10% परपेचुटी तक बढ़ता रहेगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का कितना है, 15% का। दिस इज बेसिकली KE। कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल। करंट प्राइस हमें निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% का है, वही 15% जो KE वो हमें दे रखा है ईयर 1 और ईयर 2 का। हम करेंगे क्या, D1 और D2 इन दोनों को तो हम इस वाले फिगर से D1 D2 तो हम निकाल लेंगे, 20% इंक्रीज करना है। फिर उसको इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिस्काउंट करके आज के दिन का करंट प्राइस लेंगे, ठीक है, आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। और टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक D3 निकालेंगे। D3 निकालेंगे बेसिकली हम ईयर 2 के एंड में एक टर्मिनल वैल्यू निकालना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू मीन्स क्या, हम ईयर 2 के एंड में मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 2। हम लेते क्या है, अगर हमें करंट ईयर का मार्केट प्राइस निकालना है तो हम D1 लेते हैं। तो D2 के लिए हम क्या लेंगे, D3 लेंगे, जो हम निकाल लेंगे। इसको D3 डिवाइड बाई KE माइनस G करेंगे, हमें परपेचुटी की अमाउंट आ जाएगी, टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। इसको हम 2 साल से यहाँ पे इसको डिस्काउंट कर देंगे, 2 साल का फैक्टर लेके। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी, D4 हमें दे रखा है यहाँ पे, सॉरी D0 दे रखा है कितना, 4 रुपये का। इसको 20% से हमने इंक्रीज करा तो 4 + 20% आ गया 4.8, प्लस 20% आ गया 5.76। ये आ गया हमारे पास D1 D2 को हमने क्या करेंगे 0.896 और 7561, इससे हम इसको डिस्काउंट करेंगे। इन्होंने भी यही करा होगा, 4 पॉइंट को 8696 से, और ये 5.76 जो D2 है उसको 7561 से हमने डिस्काउंट कर दिया। अब टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या लेंगे, D3 लेंगे। D3 भी क्या करेंगे, इस पर फिर से 20% ऐड कर देंगे, सॉरी 20 नहीं 10%, गलत बोल गया। 5.76 प्लस 10% 6.336, क्योंकि अब हमारा जो डिविडेंड बढ़ेगा वो 10% से बढ़ेगा। तो D2 से D3 जाने में हम 10% इंक्रीज करेंगे। D0 से D1 में आते हुए 20%, D1 से D2 20%, D2 से D3 10% से इंक्रीज करेंगे। तो ये जो 6.3336 आया है, ये 5.76 को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया। ये D3 आ गया। KE हमें दे रखे 13%, नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखे 15, ग्रोथ अपनी होगी कितनी 10% की। तो KE माइनस G करेंगे, इसे कहाँ पे करा इन्होंने, ये रहा 6.336, KE माइनस G करा तो हमारे पास टर्मिनल वैल्यू आ गई 126.72। अब इसको हम फिर से 126.72, ये अपनी टर्मिनल वैल्यू आई है ईयर 2 के एंड में, इसको हमें ईयर 0 पे लाना है। तो क्या करेंगे, 2 साल के PV फैक्टर से डिस्काउंट कर देंगे। 2 साल का PV फैक्टर है 0.7561, तो 126.72 को 0.7561 से डिस्काउंट करके इन सब का सम करके हमारे पास आज के दिन की आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि करेंट प्राइस। और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस हमारा जो मल्टी होल्डिंग मल्टी पीरियड होता है, ये एक तरीके से मोर देन 1 पीरियड इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि अलग अलग ग्रोथ पीरियड आ गया, उसको किस तरीके से डिस्काउंट करके लेके आना है, बस वही कंसेप्ट इसमें हमने सीखा है। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, पिछले क्वेश्चन जो हमने करा है उसके जैसे ही है। एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, अभी डिक्लेयर करा है 14 रुपीज़ का शेयर, यानी ये D0 है। मिस्टर ब्ली प्लान कर रहा है इस शेयर को परचेज करने का, और एंटिसिपेट कर रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है 8% से 9% पे इंक्रीज हो जाएगी आने वाले 3 सालों के लिए। यानी अब पहले भी 8% है, अब ये 9% से ग्रोथ करेगा। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी 360 आफ्टर द 3 ईयर्स। 3 साल बाद इसको लगता है कि मार्केट प्राइस 360 का हो जाएगा। डन। हमें क्या करना है, you are required to determine the maximum amount Mr. B should pay for shares if he requires a rate of return of 13% per annum। यानी 13% पर annum का इसको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। और कितना अमाउंट ये अभी पे करे इस शेयर के लिए, तो हमने सीखा था कैसे निकालेंगे, जो भी फ्यूचर में इन्फ्लोज होने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लो और उसको आज की अमाउंट से कंपेयर करो, तो वो तो प्रॉफिट लॉस हो गया, बट जितना फ्यूचर का हम करेंगे डिस्काउंट उतनी ही अमाउंट ये देना चाहेगा आज के दिन में। इसमें कोई हमारी ब्रोकरेज नहीं लग रही, क्वेश्चन ने कोई ब्रोकरेज लेने का। तो होगा क्या, 14 रुपीज़ का शेयर है, इसको 9% के ग्रोथ से हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो 14 में 9% ऐड करा, 15.26 आया पहले साल का डिविडेंड D1। फिर D2 D3 भी ऐसे कर लिया, प्लस 9% हम इसमें करते रहेंगे। सिंपल।
अब क्या करेंगे, एक 360 रुपये का हमारे पास है कि शेयर का प्राइस हो जाएगा 3 साल बाद, तो ये अगर हम इसको बेचेंगे ये भी हमारा इनफ्लो होगा 3 साल बाद, तो 360 रुपये का मार्केट प्राइस होगा आफ्टर 3 ईयर्स। अब सिंपल करना क्या है, इसको डिस्काउंट कर देना है आज के दिन में। क्या रेट लेंगे, 13% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे। तो पीवी फैक्टर क्वेश्चन हमें दे रखा है, पीवीआईएफ दे रखा है यहाँ पे 13% के हिसाब से ईयर 1 to 3 का, तो 0.885 क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वही लेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। जो थर्ड ईयर का प्राइस है इस पे देखना कि ध्यान रखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेम होगा, और इससे प्राइस आ गया हमारे पास 28857, जो इस शेयर का प्राइस होना चाहिए आज के दिन में आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ग्रोथ एंड द प्राइस। तो इतना ही प्राइस जो भी इन्वेस्टर है वो देना चाहेगा। तो मैक्सिमम प्राइस ये देना चाहेगा 288.56 रुपीज़ का, और कुछ नहीं। इन्होंने बस टेबल की जगह यहाँ पे एक लाइन बना के इन्होंने सॉल्व कर दिया, बाकी हम अपना वही करेंगे, ईयर 1 to 3 लेके अपना पीवी फैक्टर डिविडेंड ये सब डालेंगे जो हमें आता है और जिसकी हमें आदत है। सिंपल इन्होंने भी यही करा है, 15.26 इंटू में 0.885, 15.26 इंटू में 885, 360 इंटू ये, सिंपल करके इन्होंने प्राइस निकाल दिया, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसके बाद सेकंड पार्ट कहता है द मैक्सिमम प्राइस जो मिस्टर बी देना चाहेगा इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ रेट कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली एंड रिक्वायर्ड 13% रेट ऑफ रिटर्न पर आना। कह रहे हैं जो 9% का ग्रोथ है इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 साल के लिए। तो इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, डिविडेंड को ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता कहते हैं, D1 अपॉन में KE माइनस जी। D1 हमने निकाला था, कहाँ निकाला था, ये निकाला 15.26 का D1, ये हम अपना डाल देंगे फॉर्मूले में। D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दे रखे 13%, ग्रोथ कह रहे हैं 9% इंडेफिनेट चलेगी, इससे हमारा प्राइस आ जाएगा 381.5 का। तो इतना ही ये प्राइस देना चाहेगा आज के दिन में, अपनी जेब से सिर्फ इतने ही पैसे निकालना चाहेगा। अब क्या कहता है, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल बाद शेयर का प्राइस क्या रहेगा वो पूछ रहे हैं। अभी बताया था 360 रुपये होगा, इसको लगता है 360 रुपये अगर ये 3 साल तक ग्रोथ करती है। बट अगर प्राइस ऑफ शेयर 3 साल बाद क्या होगा, इफ 9% ग्रोथ इज अचीव्ड एंड एज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम एज इन सेकंड अबव। सेकंड अबव क्या कहते हैं कि 9% अपनी इनडेफिनेट तक चलेगी, तो उस हिसाब से हमें शेयर प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो शेयर प्राइस हमने कैसे निकाला था, यहाँ पे कैसे निकाला था, D1 अपॉन में KE माइनस जी। ठीक है, ये हम निकाल रहे थे ईयर 0 पे, इसलिए हमने D1 ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, एंड ऑफ ईयर 3। अगर ईयर 1 2 3 जो ईयर 3 है इसके एंड में निकालना है, तो हम डिविडेंड क्या लेंगे, D4। तो D4 हम कैसे लेंगे, D3 हमने पहले निकाला ही था, जब हमने ये वाली फर्स्ट कैलकुलेशन करी थी हमने D3 निकाल लिया था। अब इस पे 18.13 पे 9% और ग्रोथ लगा दो, 18.13 प्लस 9% आता है 19.76। तो ये आ गया यहाँ पे सॉल्यूशन 19.76 डिवाइड बाई KE माइनस जी, ये आ जाएगी ईयर 3 के एंड में अपनी क्या होगी मार्केट प्राइस, एज्यूमिंग की जो ग्रोथ रेट है वो इनडेफिनेट रहेगी। ये जो 360 की थी इसमें एज्यूम था कि 3 साल तक की ग्रोथ रहेगी, बस इतना सा फर्क है, बात खत्म। XYZ Limited paid a dividend of 2 rupees for the current year. Dividend expected to grow at 40% for the next 5 years, और उसके बाद 15% बढ़ेगा देयर आफ्टर इंडेफिनिट पीरियड के लिए। रिटर्न हमें 18 दिन 182 डेज का ट्रेजरी बिल यानी कि हमें RF रिस्क फ्री रेट दे रखे 11% पर एनम। मार्केट रिटर्न RM दे रखे 18%। वेरियंस इसमें दे रखे हैं 24% का वेरियंस है। ये किसका वेरियंस है, मार्केट का वेरियंस है। कोवेरियंस ऑफ XYZ रिटर्न विद दैट ऑफ मार्केट इज 30%। तो अगर हम देखें XYZ और मार्केट का कोवेरियंस कितना है, 30% का वेरियंस दे रखा है कोवेरियंस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो देखो, तो ये कोवेरियंस और वेरियंस की मदद से हम बीटा निकाल लेंगे। सीधा आंसर पे चलते हैं, बीटा कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस मार्केट और सिक्योरिटी रिटर्न का 30% का कोवेरियंस दे रखा है, और वेरियंस अपने मार्केट का 24% का है, इसको डिवाइड करके हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.25 का बीटा आ गया। एक बार फिर से ये फॉर्मूला अच्छे से देखो, कोवेरियंस ऑफ मार्केट एंड सिक्योरिटी रिटर्न, सिक्योरिटी रिटर्न और मार्केट के बीच का जो कोवेरियंस है डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, इससे बीटा आ जाएगा हमारे पास सिक्योरिटी का 1.25 का बीटा है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, ये हम निकाल सकते हैं आराम से, ये फॉर्मूला हमें पता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, अपनी फिगर्स डालेंगे और हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 19.75, जो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी बहुत आसान है, क्या करेंगे, पहले 5 सालों में कितनी की ग्रोथ है, 40% की ग्रोथ है। तो 2 रुपये का डिविडेंड आज के दिन में है DO, इसको D1 बनाना है 1 साल बाद। तो क्या करेंगे, 2 रुपये पे 40% ऐड कर दो, तो
0.8 आता है, 2.8 बना। 5 सालों तक इसे ऐड करते चलो, 0.40 इस पर 40% फिर ऐड करोगे 3.92, फिर 40% ऐड करोगे 5.49। ये मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी कर सकते हो। फिर 40% ऐड करेंगे 7.68 आता है, इसको 69 कर देंगे या 680 ही करें, ठीक है। प्लस 40% 10.756 आया तो 76 कर दिया, ठीक है। इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये हमने अभी डिस्काउंट रेट निकाला था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेंगे 5 सालों का, और इसको हमने पुल करके डिविडेंड की वैल्यू निकाल ली। आने वाले 5 सालों के लिए उसकी वैल्यू है 16.36, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं करा है, D1 जैसे D0 1 प्लस ग्रोथ अपॉन में KE माइनस जी। KE माइनस जी हमने नहीं करा क्योंकि ये परपेचुअल बेसिस पे नहीं चल रहा है, सिर्फ 5 सालों के लिए ग्रोथ दे रखी है, तो 5 सालों की हमने ग्रोथ ऐड करी और उसको हमने डिस्काउंट कर दिया, तो हमने सिर्फ D1 अपॉन में KE करा है इसे, ठीक है। अब आते हैं आने वाले अब सालों में 15% से ग्रोथ करेगी, यानी ईयर 5 के बाद अब से 15% पे ग्रोथ करेगी। तो अगर हम 6 ईयर का डिविडेंड निकालें, यानी कि 10.76 पे एक साल की ग्रोथ 15% की ऐड कर दे, तो ये अपना D0 या ये D5 कह लो, इस पे 1 प्लस जी करके हमारे पास D6 आ जाएगा 6 ईयर की, डिवाइड बाई KE माइनस ग्रोथ करेंगे। इसको आज 5 साल के, ये 5 साल की टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक की, इसको 5 साल के डिस्काउंट फैक्टर से पुल कर लेंगे, आज के दिन में हमारा प्रेजेंट पे आ जाएगा 0 पे। 105.77 इसकी परपेचुअल की वैल्यू है, तो 105 परपेचुअल की है, 16.36 5 साल की है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। मार्केट प्राइस इसका होना चाहिए 122.13 रुपये का थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, ठीक है।